हेलो फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2023 के लिए भूगोल के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बढ़ते प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जलजन्य है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जलजन्य है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि अतिसार। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी समुद्र और वायु द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी 1923 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन स्थलबद्ध पोताश्रय है? निम्नलिखित में से कौन स्थलबद्ध पोताश्रय है? तो ऑप्शन नंबर ए विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो ऑप्शन नंबर ए परितंत्र विकास। क्वेश्चन नंबर 6। आईटीडीपी है। तो ऑप्शन नंबर बी समावेशित जनजातीय विकास प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 8, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो ऑप्शन नंबर ए कोलकाता से हावड़ा। क्वेश्चन नंबर 9, मुंबई में पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया क्योंकि तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन खनिज भूरा हीरा कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन खनिज भूरा हीरा कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी लिग्नाइट को भूरा हीरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उपयोग इसके कुल भौम जल संभाव्य से ज्यादा है? तो ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित नदियों में किस में सबसे अधिक पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है? निम्नलिखित नदियों में से किस में सबसे अधिक पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है? तो ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी में।
क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में कौन फसल शुष्क कृषि से कौन फसल शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी गन्ना। क्वेश्चन नंबर 14 निम्न में कौन सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? तो ऑप्शन नंबर बी मृदा लवणता। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का कारण है? तो ऑप्शन नंबर डी वायु प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 16 भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना। क्वेश्चन नंबर 17 भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्च है? तो ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप की। क्वेश्चन नंबर 18 सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर सी गोवा का। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित प्रदेशों में कौन प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है? तो 19 का ऑप्शन नंबर बी सिंधु घाटी। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में कौन बस्ती प्रतिरूप सड़कों नदियों या नहरों के सहारे विकसित होता है? तो ऑप्शन नंबर बी रेखीय। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? तो ऑप्शन नंबर सी वेनेजुएला। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है? तो ऑप्शन नंबर बी उत्तरी अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 23 चैनल टनल जोड़ता है? तो ऑप्शन नंबर सी पेरिस को लंदन से। क्वेश्चन नंबर 24 बिग इज पादप लाइन परिवहित करता है? तो ऑप्शन नंबर डी पेट्रोलियम को। क्वेश्चन नंबर 25 रेल मार्ग के जाल का संगतम घनत्व है? तो ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित में कौन द्वितीयक क्रियाकलाप नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी मछली पकड़ना। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में कौन उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी आधारभूत उद्योग। क्वेश्चन नंबर 28 रसदार फलों की कृषि संबंधित है?
तो ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागरीय कृषि से। क्वेश्चन नंबर 29, सहकारी कृषि अधिक सफल रही है। सहकारी कृषि अधिक सफल रही है तो ऑप्शन नंबर बी में, यानी डेनमार्क में सहकारी कृषि अधिक सफल रही है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी, गुण में धनात्मक परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर सी, गुण में धनात्मक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 31, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। तो ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका का। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी। भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी, तारापुर में। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी, चिकित्सा या शैक्षणिक सुविधाएं। क्वेश्चन नंबर 34, विस्तृत व्यापारिक अन्य उत्पादक कृषि नहीं की जाती है। विस्तृत व्यापारिक अन्य उत्पादक कृषि नहीं की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी, अमेजन बेसिन में। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 35, ग्रामीण अधिवासों के निवासी मुख्यतः संलग्न करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्रियाओं में।